हे गाइस, नेक्स्ट स्टेप ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली मुंबई के लिए एक फ्लड वार्निंग सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है आई फ्लोज। इस लेक्चर में हम बात करेंगे आई फ्लोज के बेसिक फीचर्स के बारे में, कहाँ से ये मुंबई के लिए ये डाटा कलेक्ट करेगा इस फ्लड वार्निंग सिस्टम को बेहतरीन करने के लिए, और क्या मुंबई अकेला ऐसा सिटी है भारत में जिनके लिए ऐसा सिस्टम बनाया गया है। इन सभी सवालों के जवाब आप इस लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है निहारिका खोसला। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी तरह की वीडियोस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। रिसेंटली महाराष्ट्र के सीएम that is Chief Minister Uddhav Thackeray and Union Minister for Health and Family Welfare, Science and Technology डॉक्टर हर्षवर्धन ने मिलकर लॉन्च किया है एक इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम दैट इज़ नोन एज आई फ्लोज मुंबई। ये सिस्टम क्या करेगा? इस सिस्टम की खास बात ये है कि ये बेसिकली आपको स्टार्टिंग में ही अलर्ट कर देता है। कितना पहले अलर्ट करेगा? 6 से 72 घंटे पहले एटलीस्ट ये अलर्ट कर देगा कि फ्लड आने वाला है, या फिर वो फ्लड एरिया प्रोन हो सकता है, जो भी एरिया जहाँ पे ये हमें मॉनिटर हुआ वार्निंग देगा। और ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, MOES एंड बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC, जो कि मुंबई की कॉरपोरेशन है। ये उनका एक जॉइंट इनिशिएटिव है। अगर हम ये बात करें कि क्या ये सिस्टम सिर्फ मुंबई में है, तो जी नहीं, ये सबसे पहले लगाया गया था चेन्नई में और अब मुंबई में लाया गया है। प्लानिंग चल रही है कि आगे आगे इसको बैंगलोर और कोलकाता में भी लाया जाएगा। कमिंग बैक टू आई फ्लोज सिस्टम, जो आई फ्लोज का सिस्टम है ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले ये प्रोवाइड करेगा कि जो फ्लड वाटर है वो कितनी हाइट अटेन कर सकता है। बेसिकली ये इस चीज़ को देखेगा कि जो आपकी सड़क है या जो भी एरिया है उसमें कितनी हाइट को ये फ्लड वाटर चढ़ जाएगा। अगर वो फ्लड वाटर चढ़ जाता है तो कितना इम्पैक्ट वहाँ पे हो जाएगा। इसीलिए ये यहाँ वर्नरेबिलिटी और रिस्क को भी कैलकुलेट करेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आगे अगर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कल को अगर किसी भी तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ये वर्क कैसे करेगा? आई फ्लोज का जो सिस्टम है ये मेनली डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ रेनफॉल के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेनफॉल से ही ये काम चलाएगा, क्योंकि मुंबई जो है इट इज़ अ कोस्टल सिटी। सो सिस्टम टाइडल वेव्स और स्टॉर्म टाइड्स पे भी ध्यान रखेगा और उसके बारे में उसी के बेस पे फ्लड असेसमेंट बताएगा। इसके लिए जो रिसर्चर्स हैं वो कई सारी स्टडीज़ कंडक्ट कर रहे हैं पिछले 2 साल से। ये यहाँ ये भी देखेंगे कि कितना पानी ड्रेन आउट हो रहा है, क्या टोपोग्राफी है, लैंड यूज़ पैटर्न क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, लेक्स कितनी है, क्या ऊंचाई है लेक्स की, डेप्थ कितनी है। ये ही नहीं, साथ में बैथीमेट्री स्टडीज़ भी की जाएंगी। बैथीमेट्री स्टडीज़ उन स्टडीज़ को कहा जाता है जिसमें हम किसी भी रिवर के या किसी भी सी का जो बेड होता है उसको स्टडी करते हैं। सो इन सभी स्टडीज़ के बेस पर ये डाटा प्रोवाइड करेगा। ऑल्सो ये भी देखता है कि जो आउटफ्लो है वो कितना हो रहा है, कितनी तेज़ी से हो रहा है और कहाँ हो रहा है। ये एक छोटी सी पिक्चर है, ये दिखाने के लिए इस सिस्टम में कहाँ पे मार्किंग्स करी जाएंगी कि कहाँ फ्लड आ सकता है, कौन सा एरिया फ्लड प्रोन है, कौन सा एरिया में कितनी हाइट तक पानी जा सकता है। यहाँ पर डाटा कहाँ से लिया जाएगा? डाटा लिया जाएगा नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग दैट इज़ NCMRWF, IMD के द्वारा, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फील्ड डेटा फ्रॉम द रेन गॉज नेटवर्क ऑफ 165 स्टेशन सेटअप बाय IITM दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और BMC की तरफ से। अब इस आई फ्लोज मुंबई में काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं जैसे कि डाटा असिमिलेशन, फ्लड, इनंडेशन, वर्नरेबिलिटी, रिस्क, डिसेमिनेशन एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये कुछ इसके मॉड्यूल्स हैं जो ये कंटेन करता है सिस्टम। कमिंग टू द क्वेश्चन कि मुंबई के लिए इस सिस्टम की क्या ज़रूरत थी।
सबसे रीसेंट जो फ्लड्स आए थे मुंबई में वो 2017 में आए थे। उस टाइम पे सिटी एकदम स्टैंड स्टिल पे आ चुकी थी, आना जाना बंद हो चुका था, कई सारे लोग अफेक्ट हुए थे। और इवन लास्ट ईयर 2019 में जो पोस्ट मॉनसून रेनफॉल हुई और जो अनसीजनल रेनफॉल्स हुई थी, वहाँ पर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। इवन जो साइक्लोन्स आते हैं अरेबियन सी में, इस बार जो साइक्लोन निसर्गा आया था, इसमें भी डर था कि अगर ये मुंबई में आता है प्लस विद द मॉनसून तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हमारे इकोनॉमिक कैपिटल के लिए। लेकिन सबसे ख़तरनाक फ्लड्स जो मुंबई में आए थे वो 2005 में आए थे, 26 जुलाई 2005, when the city received rainfall of 94 centimeter, a 100-year high in the span of 24 hours that paralyzed the city completely. इस पे कई मूवीज़ भी बनी थी ये दिखाने के लिए कि ये सिटी किस तरह स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। पहला फैक्टर ये है कि मुंबई इज़ प्रोन टू अर्बन फ्लडिंग, इसीलिए सिस्टम का लाना बहुत ज़रूरी था। सेकेंडली, अर्बन फ्लडिंग से जो इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ सिटी ही नहीं पर वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज, ट्रैफिक, एयरलाइंस, कम्युनिकेशन पर भी इम्पैक्ट होता है। और इनमें एक रीसेंट रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2020 की। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अकेले भारत में 2019 में लगभग 5 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ डिजास्टर्स रिलेटेड टू साउथ वेस्ट मानसून्स एंड साइक्लोन्स। और अगर अकेले हम साउथ वेस्ट मानसून्स की बात करते हैं तो 2.6 मिलियन पीपल सफर्ड डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ दी साउथ वेस्ट मानसून्स। इसी के साथ इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली और अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2020 इन फिगर्स के अकॉर्डिंगली 2019 का जो ईयर था was the 7th warmest year since 1901 and monsoon was the wettest in 25 years. So ऐसी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आई फ्लो सिस्टम काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। देखना तो ये है कि किस तरह से ये मुंबई में इम्प्लीमेंट होता है और कितनी इफ़ेक्टिवनेस के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।